अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं लियाकत राजपुर। नाज़रीन, आज पीटीआई और जेयूआईएफ में निकाह हो गया। ये निकाह कैसे हुआ, कहां हुआ और कहां कब रुखसती होगी, ये तो इमरान खान ही बताएगा। आज पीटीआई का वफद जो मौलाना फजल रहमान को डीजल कहा करता था, जिसको मुख्तलिफ अलकाबात से नवाजता था, आज असद के सर मोहम्मद अली खान और बैरिस्टर सैफ की क़यादत में आज मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की। बहाना उनकी खुश दामन की तज़ियत का था, लेकिन सारे मामला सियासी थे। उनमें इमरान खान को नवाज शरीफ के जरिए रिलीफ दिलवाना, उसके अलावा आने वाले दिनों में केपीके के अंदर पीटीआई और जेयूआईएफ में इलेक्शनी इत्तेहाद और दूसरे मामलात हैं। नवाज शरीफ के तरफ ये पैगाम मौलाना फजल रहमान इन पीटीआई के रहनुमाओं का लेकर जाएंगे कि इमरान खान पर थोड़ा हाथ होला रखें। और ये भी हमारे जराए बताते हैं कि इमरान खान की ही रजामंदी से काफी अच्छा जो मौलाना फजल रहमान और पीटीआई में सर्द जंग चल रही थी, अब बर्फ पिघलने लगी है। आज पीटीआई के इन रहनुमा जो कभी मौलाना फजल रहमान की शक्ल देखने के लिए तैयार नहीं थे, या मौलाना फजल रहमान इन पीटीआई रहनुमाओं को, जिनको यहूदी लाबी कहा करते थे और इनको यहूदी एजेंट कहा करते थे, इसराइल और अमेरिका का एजेंट कहते थे, उनसे मुलाकात की, बड़ी गपशप की और सारे सियासी मामलात पर इनसे गुफ्तगू की। आने वाले दिनों में ये माहौल बनता जा रहा है कि पीटीआई और जेयूआईएफ में सुलह के साथ साथ इनके दरमियान आने वाले आम इंतखाबात में पहले आम इंतखाबात से कबल ही निकाह हो रहा है, और निकाह खान कोई और नहीं होगा, मौलाना फजल रहमान खुद ही होंगे। और आने वाले दिनों में पीटीआई और नून लीग में भी सुलह करवाने में अहम किरदार मौलाना फजल रहमान ही अदा करेंगे।